हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा अभिकथन जो असर्शन है वो बोला गया वक्तव्य पहला कि यदि एक लाइसेंस नंबर में पहले अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर हो तथा उसके बाद 3 अंकों की संख्या हो तथा अक्षरों व अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तब विभिन्न कार लाइसेंस नंबर प्लेटों की जो संख्या होगी वो 26 के घात 3 गुना यहाँ पे हमारा 900 होगी। ठीक है। कारण यानी कि रीजन में बोला गया वक्तव्य दूसरा में कि n विभिन्न वस्तुओं में से आर को एक साथ लेकर जबकि प्रत्येक वस्तु की पुनरावृत्ति हो सकती है, कुल क्रमचयों की संख्या n के घात r होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, अब यहाँ पे 5 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा हमारा कथन यानी कि वक्तव्य सत्य असत्य है और हमारा सही व्याख्या जो हमारा यहाँ पे वक्तव्य दूसरा है वक्तव्य पहला का है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास अगर 3 स्थान है। ठीक है। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, और इन स्थानों में हमें n संख्या हमारे पास दिया गया है और इन स्थानों में हमें इन्हीं n संख्याओं का प्रयोग करके इन स्थानों को भरना है ताकि हमारा जो यहाँ पे क्या हो, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो। हमारा शर्त क्या है? हमारा शर्त है कि संख्याओं की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति ठीक है, पुनरावृत्ति की जा सकती है, की जा सकती हो, तब हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्थान में हमारा n संख्या आ सकता है, दूसरे में भी n, तीसरे में भी n आ सकता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो जो हमारी कुल यहाँ पे जो हमारे ये जो हमारी स्थिति है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो कुल क्रमचयों की संख्या हो जाएगी इन स्थानों को भरने की, वो हमारी क्या हो जाएगी, n के घात 3। तो हमारे पास 3 स्थान था इसलिए n के घात 3 हुआ। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो वक्तव्य दूसरा को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। वक्तव्य दूसरा में बोला गया है कि n विभिन्न वस्तुओं में, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, n हमारे पास विभिन्न वस्तुएं हैं। ठीक है। तो n हमारे पास विभिन्न वस्तुएं हैं, इनको हम r को एक साथ लेते हैं यानी कि r हमारा मान लो एक स्थान है, r स्थान है हमारे पास। ठीक है। कुल हमारे पास कितने हैं, तो r स्थान है। ठीक है। r यहाँ पे स्थान है। इनमें से n वस्तुओं को इस तरह से भरा जाता है कि किसी भी वस्तु को यहाँ पे हमारे यहाँ पे किसी भी स्थान पे भरा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे और वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो पहले स्थान पे हम यहाँ पे हम किसी भी तरीके से किसी भी वस्तु के भर सकते हैं। तो n यहाँ पे हमारा तरीका हो जाएगा इसको भरने का, इसको भी n, इसको भी n, इसको भी n। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे संचय हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा क्रमचय हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा, ठीक है, कुल क्रमचयों की जो संख्या हो जाएगी इन स्थानों को भरने का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो कुल क्रमचयों की संख्या। ठीक है। तो इस तरह से हम लिखें तो कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या, ठीक है, की संख्या क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से, तो कुल क्रमचयों की संख्या हो जाएगी n के घात r। ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये n के घात r आ गया और यही हमें दिया गया वक्तव्य दूसरा में। तो ये तो हमारा बिल्कुल कथन सत्य है। बात करते पहले के लिए, तो पहले में हमारे पास क्या है कि हमारा जो है वो 6, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हम वक्तव्य पहला की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 6 स्थान को भरना है। ठीक है। ऐसा 6 स्थान है हमारा। ठीक है। तो 6 स्थान को हमें भरना है और हमें क्या करना है, पहले 3 को, ये जो पहले 3 है और ये जो दूसरा 3 है, ठीक है, तो इसके लिए हमें शर्त क्या दिया गया है, पहले 3 को हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें अंग्रेजी के जो हमारे यहाँ पे अक्षर होते हैं उनसे भरना है, यानी ए से लेके जो हमारे जेड तक होते हैं उनमें से हमें भरना है चुन करके। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो लास्ट का जो हमारा 3 यहाँ पे स्थान है उसको हम यहाँ पे ये जो हमारे अंक होते हैं यानी कि 0 से लेके 9, उनमें से हम किसी को भर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इस तरह से भर सकते हैं कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो ए से लेके जेड तक जो हमारे कुल जो हमारे अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं और 0 से लेके 9 तक जो हमारे कुल होते हैं वो हमारे 10 यहाँ पे अंक होते हैं। ठीक है। तो अब बात करें तो पहला स्थान को भरने का भी तरीका हमारा 26 हो सकता है, दूसरे को भी हम 26 तरीकों से अब यहाँ पे 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो देखो यहाँ पे जो पहला स्थान है वो हमारा कभी भी 0 तो यहाँ पे नहीं भरा जा सकता 3 अंकों की संख्या में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इसको भरने का जो हमारा तरीका हो जाएगा वो 0 से 9 में 1 से 9 हमारा यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, 9। फिर इसके बाद का जो है यहाँ पे 0 आ सकता है हमारा। ठीक है। तो ये 10 तरीके से भर सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है तो ये 10 तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि कुल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा यहाँ पे विभिन्न कार लाइसेंस नंबर प्लेटों की जो संख्या हो जाएगी, ठीक है, प्लेटों की संख्या, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 26,
3 बार था तो 26 के घात 3 गुणा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा तो 9 गुना 10 गुना 10, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 26 के घात 3, ठीक है, और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 900, और यही हमें वक्तव्य पहला में दिया गया है, इसलिए पहला वक्तव्य बिल्कुल सत्य है। अब दूसरा विकल्प दूसरा जो हमारा वक्तव्य है वो पहला वक्तव्य का सही व्याख्या भी है, क्योंकि हमने इसी का यहाँ पे प्रयोग किया है कि अगर हमारा यहाँ पे 3 बार यहाँ पे दोहरा रहा था इसलिए 26 के घात 3 हो रहा था, जो हम पूर्वक्रमचियों की संख्या हमने पहले निकाल रखा था कि अगर हमारा यहाँ पे जो आर स्थान है उसमें से n वस्तुओं को अगर इस तरह से भरा जाए कि हर एक की पुनरावृत्ति की जाए तो n के घात r होता था, उसी तरह से हमने यहाँ पे प्रयोग में लाया, इसलिए हमारा सही व्याख्या भी होगा। तो हमारा जो विकल्प पहला है कि ए आर दोनों सत्य है और आर जो है वो हमारा ए का सही व्याख्या है, ये बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।